लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चुनावी रैली को संबोधित किया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यमुना नदी में जहर के दावों को लेकर पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना नदी में गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। मोदी ने कहा कि क्या हरियाणा वालों के परिवार बाल बच्चे दिल्ली में नहीं रहते क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं? हरियाणा को भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज दिल्ली कह रही है कि अब आम आदमी पार्टी के झूठे वादे नहीं चलेंगे। अब दिल्ली की जनता बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चाहती है। दिल्ली ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनवाए और हर घर तक पानी पहुंचाए। मोदी ने कहा कि आपने यमुना की सफाई के नाम पर वोट मांगे लेकिन यमुना साफ नहीं की। पिछले 5 सालों में दिल्ली विधानसभा 70 से 75 दिन ही चल पाई। कानून सिर्फ 14 ही पास हुए। 5 कानून विधायकों की सैलरी तय करने के लिए रहे। ऐसे में आपदा वालों को दिल्ली की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इसी आपदा जो पार्टी ने सेना पर सवाल उठा दिए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि लोगों को सजा देने का मौका 5 फरवरी को है। आरोप प्रत्यारोप से एक बात तो साफ है कि गैर मुद्दों पर राजनीति हो रही है और सियासत पानी पानी हो रही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए हैं, हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार बाल बच्चे नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। तो पानी पर सियासत कितनी सही है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस बातों पर जिस पर उन्होंने कहा था कि अगर ये पानी दिल्ली में आ जाता और पीने वाले पानी में मिल जाता तो जाहिर तौर पर न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। केजरीवाल के यमुना नदी में जहर के दावों को लेकर पलटवार प्रधानमंत्री ने किया है और पीएम मोदी ने यमुना नदी में गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। क्या हरियाणा वालों के परिवार के बाल बच्चे नहीं हैं और दिल्ली में नहीं रहते हैं क्या? तमाम तरह की बातें यहां पर प्रधानमंत्री ने कही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पानी पर सियासत कितनी सही है और क्या पानी पर सियासत होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ नितेश चौरसिया जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। नितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। शांत प्रकाश जाटव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के। स्वागत है शांत प्रकाश जी आपका। और विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका विजय कौशिक जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब संबोधन अपना दिया तो केजरीवाल को सीधे सीधे टारगेट किया। ये सीधे टारगेट करना केजरीवाल को और फिर वही बात यमुना नदी की, ये कहां तक आपको लगा कि लोगों को टच करने की कोशिश की गई है या लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश की गई है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव से पूर्व और जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं,
मैं समझता हूं कि केवल ये जनता को गुमराह करने के लिए और किसी भी तरीके से जनता के बीच में एक उपद्रव वाली स्थिति पैदा करने का इनका प्रयास है, जो कि बहुत खतरनाक है। जिस तरीके का अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की कि दिल्ली के पानी में हरियाणा की तरफ से अमोनिया मिलाया जा रहा है, जहर मिलाया जा रहा है। अव्वल तो इतनी बड़ी तादाद में जो पानी आ रहा है उसमें इस प्रकार की चीज को मिलाना नामुमकिन है, और दूसरा हरियाणा जितना हरियाणा में है उससे ज्यादा उनके परिवार जो है वो दिल्ली में निवास करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की कोई भी बात कहीं भी किसी भी सिरे नहीं बैठती है, और इस प्रकार के जो अनर्गल बयान हैं, और मैं तो समझता हूँ कि ये राष्ट्र विरोधी भी बयान है कि जिसके कारण से उपद्रव मच सकता है, जनता में जो है एक अलग तरीके की भावना के कारण से कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है। इस प्रकार की बातों पर इतने आसानी से इसको सरल नहीं लेना चाहिए। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात पर जो संज्ञान लिया, जो बात उन्होंने कही, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये बेतुका बयान है और पानी की बात है तो न मालूम कितने वर्षों से दिल्ली के तमाम वो वीआईपी जो लोग हैं वो पानी को पी रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी वही पानी सप्लाई होता है और तमाम न्यायाधीश और न्यायमूर्तियों के यहाँ पे भी वही पानी। नितेश जी का मैं रुक कर लेती हूँ, मैं शांत जी आती हूँ। नितेश जी, क्यों ऐसा लग रहा है कि देखिए इस पे भी सियासत करेगी भारतीय जनता पार्टी या कर रही है? ये कह रहे हैं जो हमारे घर में पानी आता है तो क्या वो यमुना का नहीं आता क्या? सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कम से कम आके दिल्ली के असल मुद्दे पे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसे असल मुद्दों पे उनको मजबूरन बात करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है। ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है और मुझे सुन के अच्छा लगता है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री इन जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बात करते हैं। तो मैं उनसे लगे हाथ निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जब हरियाणा उस पानी को छोड़ रही होती है तो हम जब इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो इन सब मामलों में इंटरफेयर भी करें, ना कि सिर्फ राजनीति करें। क्योंकि एक तरफ हरियाणा में आपकी सरकार है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के कोई दायित्व होने के नाते जहाँ दो स्टेटों का मामला होता है और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप, ऐसा सभी समझते हैं। देश के स्थानिक तौर पे भी और देश के हायरार्की के हिसाब से भी आपका इंटरफेरेंस इतना ही बनता है। बात आ रही थी अमोनिया की, उनको बता दूं जो अमोनिया है, आप समझिए जो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक सोची समझी साजिश के तहत छोड़ा जा रहा है। इसके दो वजह हो सकते हैं। एक वजह ये हो सकता है कि या तो इसके पीछे बहुत बड़े जो इंडस्ट्रीज वहां पे लगे हुए हैं, जो समय समय पे यमुना में अपने जहर छोड़ते रहते हैं, एक तो वो वजह हो सकती है। और या तो इसके लिए मैं विशेष तौर से कहूंगा हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा के लोग तो इतने अच्छे हैं कि उनसे अगर पानी मांग दे तो वो बेचारे दूध देते हैं पीने के लिए। तो कभी भी हरियाणा के लोगों पे प्रधानमंत्री जरूर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि वहां का चुनाव खत्म हो गया है। दिल्ली की जनता और अरविंद केजरीवाल वो कभी सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन हाँ, अगर सरकार की नीयत में खोट है तो सवाल तो जायज है कि अचानक से पिछले 2-3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अमोनिया का स्तर इतना बढ़ गया। ये तो क्या वजह इसके पीछे बताइए ना, अमोनिया का स्तर कैसे बढ़ गया? भारतीय जनता पार्टी ने अमोनिया मिला दिया क्या? तो मैं तो पूछ रहा हूँ आखिर में किसने मिलाया? और तो आप बताइए ना, जब आप आरोप लगा रहे हैं तो किसने मिला दिया, आप बताइए। अरे भाई, मैं अगर मैं ये चीज एक्सपोज कर रहा हूँ आपने तो मुझे स्तर पे खड़ा कर दिया कि मैंने कंप्लेन किया और मुझे यहाँ पे घड़े में खड़ा कर, मैं तो खुद ही इसका दोषी हूँ। आपने मुझे दोषी ठहरा दिया, मतलब मैं आप तो सीधे कह रहे हैं ना, मतलब आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। सर, हरियाणा में साफ पानी है, आगे यूपी में साफ पानी जा रहा है, तो फिर ये बीच में अगर दिल्ली है तो वहां पे अमोनिया का पानी क्यों है और क्यों इस पे राजनीति की जा रही है? सर पे खड़ा कर दिया कि सबसे पहले तो मैं सवाल इसका आवाज उठाऊं कि हमारी दिल्ली को जहरीला पानी दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ी आपदा हमारी दिल्ली में सर, हमारी दिल्ली में सिर्फ नितेश चौरसिया रहते हैं, अरविंद केजरीवाल रहते हैं, आतिशी रहती है। नहीं, मुझे बता दीजिए ना, इस दिल्ली में क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहते हैं क्या? नहीं, मुझे ये बताइए ना सर, एक सेकंड मुझे बताइए, क्या इस दिल्ली में वीआईपी वीवीआईपी लोग नहीं रहते हैं? क्या इस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, बड़े मंत्री नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं क्या? वो नहीं पीने को मजबूर है ये पानी? मैडम, जब रहते हैं तभी तो हमने इसको पहले सचेत किया। सोचिए अगर ये उस पानी में मिल जाता जिस पानी से
ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करके पानी को सप्लाई किया जाता है, तो न वीआईपी उस कस्टडी में बचते, न आम जनमानस बचते, न मैं बचता, न आप बचता, न इस तरह की चर्चा होती। हमने तो पहले ही आगाह कर दिया देश की जनता को, दिल्ली की जनता को और सोए हुए हरियाणा सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को कि आप इस प्रकार से दोहरा रवैया अपना रहे हो दिल्ली के साथ। ठीक है, मैं विजय कौशिक जी का रुख कर रही हूँ। विजय जी देखिए, ये स्थिति तो अभी कुछ टाइम पहले भी देखने के लिए मिली थी ना विजय जी, ये स्थिति यमुना में कुछ दिन पहले भी देखने के लिए मिली थी जब छठ की पूजा हो रही थी। उससे पहले आपने देखा था किस तरह से यमुना पूरी तरह से सफेद दिखाई दे रही थी, झाग झाग दिखाई दे रहे थे, उस पर तब भी सियासत की गई थी। देखिए, हरियाणा की जनता को मरने के लिए छोड़ देने वाले केजरीवाल जी का मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोर विरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इनको तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए कि जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं उसके चलते। इन्होंने, केजरीवाल जी ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पानी में जहर मिलाकर छोड़ दिया दिल्ली के लिए और इन्होंने उसे रोक दिया। तो भैया कहाँ पर रोक दिया? और वो पानी भैया यानी कि दिल्ली में नहीं आया तो हरियाणा में ही रुक गया, यानी कि हरियाणा के लोग पीकर मर रहे हैं उस पानी को। तो भाई तुम हरियाणा के लोगों को क्यों मार रहे हो केजरीवाल जी? जब तुम्हें मालूम था कि पानी में जहर मिला हुआ है, उस पानी को कहीं और स्टोर कर देते साइड में और फिर साइंटिस्टों को बुलाकर और पब्लिक को बुलाकर दिखाते कि देखो ये पानी जहरीला है। तो भाई तुमने तो वापस हरियाणा के लोगों को पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया, यानी कि मरने के लिए मजबूर कर दिया। फिर तुम ये बताओ कि तुमने वो पानी रोका कहाँ? भाई वो जगह भी तो बताओ ना। भाई तुम ये कह रहे हो, जवाब दीजिए नीतीश जी, ये कह रहे कहाँ रोका पानी? फिर तो आपने वापस लौटा दिया अगर वो पानी, तो हरियाणा की जनता को पीने के लिए मजबूर कर दिया वो पानी। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप चीजों को ढंग से समझ नहीं पा रहे हो। मेरे पास बीआईएस की रिपोर्ट है। इस बीआईएस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 0.5 से अधिक है तो वो खतरनाक होता है, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। और मैं दिल्ली जल बोर्ड की वो रिपोर्ट आपको साझा करता हूँ जो शिल्पा सिंह ने दिया है। शिल्पा सिंह कहती है कि पिछले कई दिनों के उन्होंने आंकड़े साझ करे और उसको उन्होंने स्पष्ट तौर से पत्र में लिख रही है। वो कह रही है कि इस प्रकार अमोनिया इज अराउंड 6.5 ppm इन यमुना रिवर। और उन्होंने शुरू में पैरा में ये कहा कि कह रही है कि दिल्ली जल बोर्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लान आर डिजाइन टू ट्रीट एज अमोनिया अप टू 1 ppm और अमोनिया अप टू 2.5 ppm इज ऑल्सो बीइंग ट्रीटेड। ये कंडीशन है, वो एक्सेप्ट कर रही है कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो पानी को रोका करा। अब मैं ठीक है, विजय जी कुछ पूछ रहे हैं, विजय जी कुछ पूछ रहे हैं। जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी कहाँ पर रोक दिया दिल्ली में आना? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। कौन सी चीज की दीवार आपने पानी कहाँ रुका? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे पहले जब हमारी दिल्ली जल बोर्ड की टीम जो उसको जो भी पानी आती है उसका लैब टेस्ट करती है, उस टेस्ट के दौरान ये पाया गया कि इसमें अमोनिया की मात्रा लगभग 700 गुना अधिक थी। अरे कौन सी दीवार ट्रीटमेंट वाले सिस्टम में नहीं डाला गया, उस रूट को डाइवर्ट किया। और ये हमारी सबसे बड़ी चीज है। मैं धन्यवाद करता हूँ जल बोर्ड का, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का। कहाँ रोका गया, कैसे रोका गया, ये तो बता दीजिए। ये कह रहे कैसे रोका गया, कहाँ भेज दिया गया इतने पानी को, ये तो बता दीजिए। अब कैसे बताऊं? बता तो रहा हूँ कि वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जो पॉन्ड डाइवर्जन था, हमने उसको डाइवर्ट करके वापस से यमुना में कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने ये पानी ऐसे क्या वापस भेजा जा सकता है क्या? इतनी झूठी पार्टी और उनके झूठे प्रवक्ता मेरी कोई गलती नहीं है और केवल झूठ बोलते हैं। समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको जाके पहले ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में समझना चाहिए। शांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ। बहुत देर से शांत है शांत प्रकाश जी, अब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए शांत जी क्या? कितना हास्यास्पद है, कितना इनका बयान जो है हास्यास्पद है। ये कह रहे हैं कि हमने पानी रोक दिया तो जाहिर सी बात है वहां पर जहाँ पर इन्होंने फाटक डाल दिए हैं तो वहां पर पानी जो पीछे से आ रहा है वो पानी कहीं ना कहीं बाढ़ का रूप ले रहा होगा, कहीं ना कहीं जो है ना वो आसपास के जो लो लाइन एरिया उसमें जा रहा होगा, मगर ऐसा तो कहीं दिखाई दिया नहीं। ना ही इन्होंने इस प्रकार के कोई फाटक है वो बंद किए, तो जाहिर सी बात है वो पानी जो है वो लगातार चल रहा है।
ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से पानी को रोकने की जो बात कही है बिल्कुल बेबुनियाद है, मजाक कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि अमोनिया, अरे भैया तुम्हारे 28 नाले इस नदी में गिरते हैं जो अनट्रीटेड हैं। इसी के लिए तो आपको 8,000 करोड़ रुपया दिया गया था केंद्र से, जिससे आपने इन नालों को किसी भी सूरत में कंट्रोल नहीं किया। जो पॉल्यूशन जो है वो कंटिन्यू गिर रहा है, और इस कारण से इसमें जो रसायन है वो कहीं ना कहीं आके पानी को जहरीला बना रहे हैं। वहां से जो हरियाणा के जो तमाम जो मंत्री और विधायकों ने आज पानी पी करके दिखाया कि देखो हम तो यहाँ पे पानी पी रहे हैं, और सीधा पानी जो है वो नदी का पी करके दिखाया है कि हम लोगों को तो कुछ नहीं हो रहा है। जिम्मेवार लोग हैं और आप लोग उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। नीतीश जी, ये तो समझने की बात है ना कि देखिए हरियाणा का पानी सही है, लेकिन वो दिल्ली में आके अगर दूषित हो रहा है तो इसके पीछे कहाँ कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यमुना का पानी सिर्फ दिल्ली में ही रह जाएगा। यमुना तो इसके आगे भी जाएगी ना, मथुरा होते हुए आगे जाएगी, यूपी में भी जाएगा यही पानी। आपको किसने कहा कि यमुना से जो हरियाणा से पानी आ रहा है वो शुद्ध है? अगर शुद्ध होता तो डायरेक्टली यमुना नदी के पानी हरियाणा भी पी रही होती, वो भी आरओ प्लांट और तमाम अत्याधुनिक प्लांट नहीं लगाते। और दूसरी बात, अभी आप प्लांट तो आपने भी लगा रखा है ना। एक चीज समझिए कि सीवरेज ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फर्क है। इसीलिए कहता हूँ ना कि जब एक कोई व्यक्ति सोची समझी के तहत दर्शकों को बरकराना चाहता हो तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, हम उसको अच्छे समझाएंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट का एक अलग काम है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अलग काम है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक डाइवर्जन के थ्रू जो पानी का रूट होता है उसको कट करके उसका फ्लो को डाइवर्ट करके वाटर स्टोरेज में डाला जाता है, और वाटर स्टोरेज से उसको पीने के लिए ट्रीट करा जाता है। ट्रीट करने के बाद पाइपलाइन में डाल के उसको घरों घर भेजा जाता है, ना कि। और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपना काम है, वो सीवरेज के पानी को सीवरेज ट्रीट करते हैं और उसको अलग अलग डाइवर्जन में यूज करते हैं, अलग अलग मद में यूज करते हैं। दोनों का अपना रोल है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में स्थापित है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली के बॉर्डर पर स्थापित है। इन दोनों में फर्क है। तो इसलिए मैं तमाम उन भाजपाइयों से कहूंगा कि पूरा ज्ञान लेके आए करें, ऐसे मत पूरी बात झूठ फलों यहाँ पे आके पेश कर दिया करें। फिर आता हूँ मैं दूसरी बात पे। बार बार जो निकल के बात आ रही है कि हमें कैसे पता चला। तो भाई हम जब हमारे पास स्टोरेज सिस्टम है, हमने उसका कन्वर्जन है, जो भी वाटर रहता है, कोई नदी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ, वो नदी से जो पानी का फ्लो होता है उसको डाइवर्ट करा जाता है। और कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पहले हर पानी का एक लैब टेक्नीशियन रिपोर्ट आती है दिल्ली की, जो कि ये दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट मैं आपको साझा कर रहा हूँ। वो पिछले 1 हफ्ते की ये रिपोर्ट है। मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम कितना अमोनिया इसमें है, उसकी रिपोर्ट इन्होंने सार्वजनिक करी हुई है। तो ये स्थिति आपको समझनी पड़ेगी। और मैं आपसे पूछता हूँ कि हरियाणा क्यों दिल्ली की जनता से रूस लेना चाहती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सरकार को बदनाम करना चाहती है? और जब हम सवाल उठाते हैं तो हमें धमकी दी जाती है कि हम आपको जेल डाल देंगे, आपको फांसी चढ़ा देंगे और हम आपके खिलाफ मानहानि केस कर देंगे। अरे से डरने वाले हैं हम? पॉल्यूशन है तो साथ वाले नहीं, पॉल्यूशन है, प्रदूषण है दिल्ली में तो साथ वाले राज्य जिम्मेदार है उसके लिए। यमुना में गंदा पानी है तो साथ वाले राज्य उसके लिए जिम्मेदार है। हर चीज के लिए अगर साथ वाले राज्य ही जिम्मेदार होंगे सर, तो दिल्ली की सरकार का क्या फायदा? हमने तो साफ तौर से एक्सेप्ट करा कि भाई यमुना हमने साफ नहीं कर पाए। ये तो नाकामी है ना आप लोगों की। हमारे इसको तो नाकामी की तरह देखेंगे ना। लेकिन यमुना की सफाई एक अलग विषय है, अमोनिया एक अलग विषय है। अमोनिया जो नहीं, यमुना साफ होने की बात या यमुना साफ करने की बात आप लोगों ने कही थी या नहीं कही थी, मुझे इतना बताइए। मैडम हमने एक्सेप्ट भी करा कि हमने साफ नहीं करा, इससे तो मतलब नाकामी है ना ये। और एक ऐसी पार्टी है, ये नाकामी है ना आम आदमी पार्टी की। जनता के समझ नहीं, ये नाकामी है ना आम आदमी पार्टी की कि आपने एक वादा किया, वो वादा पूरा नहीं किया। हमने एक्सेप्ट करा कि हमने यमुना की सफाई नहीं कर पाए। हमने तो जनता के सामने एक्सेप्ट करा, हमने भले चैनल के सामने एक्सेप्ट करा कि एकमात्र तो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? ये हरियाणा कर रहा है, ये बीजेपी कर रही है, ये कांग्रेस कर रही है। फिर मैं कह रहा हूँ गंदा पानी और यमुना की सफाई दोनों अलग विषय है। आप कंफ्यूज। अरे सर, यमुना साफ नहीं होगी तो आप चाहे एक मुझे बात बताइए, एक बाल्टी है, छोटा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, गंदी है, उसमें आप साफ पानी भी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? गंदा नहीं होगा?
अरे मैडम, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो पानी आता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए बॉर्डर से ही डाइवर्ट हो जाता है पानी, ना कि वो आके दिल्ली के यमुना में मिक्स होता है। इस बात को समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो साथ चलिए, मैं आपको मौके पे लेके चलता हूँ, वहां दिखाता हूँ, आपको स्थिति स्पष्ट होगी। आप दोनों में कंफ्यूज हैं। मैं कह रहा हूँ बॉर्डर पे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं वो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, और देश नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में है। अच्छा, यमुना का पानी, एक बात मुझे बताइए, आज ही अमोनिया मिला हुआ है क्या, या चुनाव से एंड पहले आ गया? अरे इससे मैं पहले? तो आपके सामने रिपोर्ट साझा कर रहा हूँ। ये पिछले 1.5 महीने की रिपोर्ट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें 1/12/2024 को 0.94 मिनिमम था और 1.3 मैक्सिमम था। ये अमोनिया का लेवल था। 2 तारीख को 1.3 है, 1.6 मैक्सिमम है, 4 तारीख को 1.5 है, 2.4 है। इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये लगभग 18 तारीख की, 15 तारीख की, 16 तारीख की बात करूं तो 3 है। नवंबर की बताइए, अक्टूबर नवंबर की बताइए ना। पिछले 20 तारीख से बात कर रहा हूँ। पिछले 20 तारीख से नहीं, उससे थोड़ा सा और आगे चले जाइए। छठ के आसपास का बताइए, तब भी क्या यमुना डुबकी लगाने लायक थी, उसमें खड़े होने लायक थी क्या, पूजा करने लायक थी क्या? मैं तो, अरे भाई मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि अमोनिया का स्तर बहुत ही खतरनाक लेवल पे इस समय है, और वो पानी तो दिल्ली की जनता समझ रही है सर, लेकिन इसमें सियासत करना कितना जायज है, कितना सही है, मैं तो वो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हरियाणा सरकार इसके लिए इरादतन हत्या की जिम्मेदार है। एक सोची समझी साजिश के नहीं, आम आदमी पार्टी तय करेगी क्या? दिल्ली में बहुत बड़ी भूचाल लाना चाहती थी वो, जिसको हमने एक्सपोज कर सर, दिया। आम आदमी पार्टी तय करेगी क्या? गैर इरादतन हत्या का जिम्मेदार कौन है? हमने कहा तो हमने इसीलिए कहा कि जांच हो। इस तरीके का अगर आरोप तय हुआ है कि अचानक इस तरह बड़ा दरिया, जांच तो बहुत सारे विषयों पे चल रही है सर, और भी कोई विषयों पे जांच होनी चाहिए। अगर अमोनिया का असर दिल्ली की जनता समझ रही है वायदे किसने किए, क्या वायदे किए, कितने वायदे पूरे हुए, और अब क्या मौजूदा स्थिति बन रही है। पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो किस तरह का मिल रहा है, क्या वो पीने लायक है या नहीं है। जो दावे और वायदे किए गए थे वो धरातल पर कितने सटीक और कितने सही है, ये दिल्ली की जनता सर समझ रही है, देख रही है। कांग्रेस को भी देखा, आपको भी देख रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी एक वक्त में सरकार देखी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।